हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था विलेज के ऊपर। याद होगा आप लोगों को। जल्दी से एक बार मैं पूरी चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ। आपको बताया था ब्लॉक लेवल पर चार जो है चीज़ें बताई थी। सबसे पहले बताया था विलेज, फिर बताया था एससी सब सेंटर, फिर बताया था पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर बताया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हमने विलेज की बात की थी। विलेज हमने बताया था टोटल 6,64,369 होते हैं। एक विलेज में 1000 पॉपुलेशन होती है। एक विलेज में लगभग जो है 200 से 300 घर पाए जाते हैं। 4 पोस्ट होती है। AWW आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं जिसे। सेकंड होता है आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट होता है TBA ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, और नेक्स्ट लास्ट होता है VHG। सबसे पहले AWW की बात की थी, जहां आपको याद होगा AWW जो है वो अंडर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जो है इनको लॉन्च किया गया था, हायर किया गया था। ICDS जो है वो 4 कैटेगरी पर काम करता था। उसके बेनिफिट्स की बात की थी हम लोगों ने, और बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की थी। उसके बाद में आशा की बात की थी, TBA की बात की थी, और VHG के बारे में बात की थी। नेक्स्ट, अब हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं आज सब सेंटर के बारे में। सब सेंटर SC के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब सेंटर। सब सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड, सब सेंटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक मल्टी क्लिक्स हो जाते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सब सेंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सब सेंटर पर पहली बात तो इसको हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं। किस किस को? PSC और SC को हम लोग एक और नाम देते हैं, आल्सो नोन एज। देखो, SC और PSC को याद रखिएगा, दोनों को मिलाकर जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी रिसेंटली एक पेपर था, CHO या GNM का पेपर था। उसमें सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो याद रखिएगा, SC और PSC दोनों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इंक्लूड किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HWC। क्या बोलते हैं? HWC। HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC बोलते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये पहला सवाल तो यही आ जाता है। पहला सवाल सबसे पहले यही आएगा। चलो, अगर बात करें एक सब सेंटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन अंडर SC, अंडर SC की, एक SC के अंडर कितनी पॉपुलेशन होती है, मतलब कितनी जनसंख्या होती है एक SC के अंदर। तो याद रखिएगा, अर्बन एरिया की अगर बात करें तो लगभग 5000, और अगर रूरल एरिया की बात करें तो लगभग कितना, 3000 होता है। अर्बन मतलब गांव या शहरों की बात करें, शहरों में लगभग 5000 जो पॉपुलेशन है उस पर क्या होता है, एक SC होता है, एक सब सेंटर होता है। और अगर रूरल की बात करें, गांव की बात करें, तो कितना, लगभग 3000 पर जो है वो क्या होता है, एक SC होता है। क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्बन में कितना, 5000 पर, जबकि रूरल में कितना, 3000 जनसंख्या पर जो है वो, या मैं बोलूं रूरल या हिली, या इसको वैसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अर्बन और या प्लेन एरिया है ना, इसको मैं बोलता हूं प्लेन एरिया है ना, कि प्लेन एरिया में कितना होगा, 5000। और हिली और ट्राइबल एरिया, गांव में होते हैं ना, पहाड़ वहाड़ होते हैं, हिली एरिया या ट्राइब एरिया में कितने होंगे, जो आपका लगभग 3000 जो है पॉपुलेशन पर एक क्या होगी, एक SC होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। अगर दो तरीके के सब सेंटर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सब सेंटर। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ सब सेंटर। सब सेंटर के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स ऑफ SC। SC के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है सब सेंटर A, एक होता है सब सेंटर B। एक होता है सब सेंटर SC A, और एक होता है सब सेंटर B। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सब सेंटर A पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है एक्सेप्ट डिलीवरी। सब सेंटर A पर डिलीवरी नहीं होती। ऑल फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, आर
अवेलेबल एक्सेप्ट डिलीवरी। कि जो डिलीवरी है, एक बच्चे को जन्म देने का जो डिलीवरी प्रोसीजर है वो यहां नहीं होता, बाकी उसके अलावा सब काम होगा इसमें, है ना। सारी फैसिलिटी, चोट लग जाएगी पट्टी हो जाएगी, मरहम पट्टी लगा देंगे, सुचरिंग तक कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगी डिलीवरी, है ना। और यहां पर डिलीवरी अवेलेबल, ऑल फैसिलिटीज प्लस डिलीवरी अवेलेबल। प्लस डिलीवरी अवेलेबल। तो ये सब चीजें जो है वो होती है कहां पर, यहां एससी पर दो चीजें होती है, ठीक है। चलिए अब अगर एक और बात करें, डाटा की बात करते हैं। चलो आओ एक डाटा की बात करते हैं। डाटा मतलब देखो क्या है डाटा, अब तक कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं। तो अगर बात करूं मैं, अब तक जो है टोटल 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन हो चुके हैं, मतलब एससी और पीएससी, ठीक है। तो अब तक बात करें टोटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टोटल एचडब्ल्यूसी समझ गए ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितना हो गया है, लगभग 1.5 लाख जो है अब तक क्या हो चुके हैं, एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। 1.5 लाख एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब अगर बात करें सेकंड और बात करें हम लोग कि अगर टोटल एससी कितने अब तक जो है वो टोटल एससी बन चुके हैं, तो इंडिया में अब तक 1,56,231। अगर टोटल एससी की बात करूं, इस टोटल सब सेंटर कितने खुल चुके हैं इंडिया में, तो 1,56,231 जो है वो इंडिया में ओपन हो चुके हैं। और अगर राजस्थान में बात करूं मैं आपसे, टोटल एससी इन राजस्थान, तो 10,000 लगभग कितने की, लगभग 10,612, कितना 10,612 जो है वो कहां हो गए, राजस्थान में सब सेंटर ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने हो चुके हैं, लगभग 5 लाख, सॉरी लगभग 1.5 लाख। टोटल एससी कितने हो गए हैं, याद रखिएगा 1,56,231, 10 लाख, और राजस्थान में कितने, 10,612 जो है वो क्या है, खुल चुके हैं। अच्छा, एससी को एक और नाम बोलते हैं फर्स्ट पेरीफेरल सेंटर। फर्स्ट पेरीफेरल हेल्थ सेंटर जो है वो किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन याद आता है यहां पर, फर्स्ट पेरीफेरल मतलब आसपास, जैसे आप कहीं आपके चोट लगे और तुरंत आप देखोगे तो आपको एससी दिख जाएगा, कहीं आसपास ही होगा, है ना। तो फर्स्ट पेरीफेरल हेल्थ केयर, फर्स्ट पेरीफेरल हेल्थ केयर सिस्टम कौन सा होता है आपका, एससी। आंसर में क्या लिखोगे, एससी सब सेंटर होता है। अच्छा, फर्स्ट जो पॉइंट होता है बिटवीन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, या मैं बोलूं कि बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, या मैं बोलूं कि प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी के बीच का जो पॉइंट होता है वो कौन है, यही होता है मिडिल पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर, भाई पीएससी से पहले, भाई जैसे समझना कि ये आपका एससी है, ये पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ केयर से पहले और कम्युनिटी के बीच में, सवाल पहले समझो, अभी देखो समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। ये कम्युनिटी, सवाल समझना, मिडिल पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में कौन होता है, तो यहां देखो सीधा सा आंसर आ गया, एससी। अब इसमें घूमने की आवश्यकता ही नहीं थी, एससी होता है। कौन दोनों के बीच में कौन होता है, एससी सब सेंटर होता है। क्लियर है बात। चलिए अब लेवल की बात करते हैं। लेवल देखो, एक होता है, एक तो ये तो सेंटर है, एक हम लोग लेवल की बात करते हैं कि किस लेवल पर कौन सी जो है वो सेंटर ओपन होगा। चलो एक हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट कि लेवल ऑफ हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर के 3 लेवल होते हैं। देखो लेवल ऑफ हेल्थ केयर की, हमारी हेल्थ जो केयर है उसके 3 लेवल हेल्थ केयर। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल में, देखो लेवल बोला है मैंने, लेवल बोला है अलग, है ना, वो सेंटर नहीं बोला मैंने।
प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर कौन आएगा कि भैया हमको छोटी मोटी चोट लगी, प्राइमरी अगर हमको हमारी हेल्थ की केयर करवानी है तो हम कहां जा सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हम जा सकते हैं कहां पर, एससी और पीएससी पर। हमको छोटी मोटी चोट लगी, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हम कहां जाएंगे, एससी और पीएससी पर। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं प्राइमरी हेल्थ केयर पर के लिए हम कहां जाएंगे, एससी और पीएससी पर। अब कंफ्यूज यहां होंगे आप, क्या सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए आप कहां जाओगे, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए मतलब आपको थोड़ा ज्यादा चोट लगा है, मान लीजिए कोई और दिक्कत आई है आपको, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए आप कहां जाओगे, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीएच मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाओगे। और टर्सरी हेल्थ केयर मतलब बहुत ज्यादा कोई गंभीर चोट आई है, टर्सरी हेल्थ केयर के लिए आप कहां जाओगे, टर्सरी हेल्थ केयर के लिए आप जाओगे कहां पे, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसे पर्टिकुलर हॉस्पिटल होते हैं ना, कोई मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया तो वो पर्टिकुलर कैंसर हॉस्पिटल में जाएगा, है ना। जैसे अभी ऐसे जयपुर की बात करूं तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल केवल कैंसर के लिए, है ना, सेम वैसे ही। तो हमारी जो हेल्थ केयर है उसके 3 लेवल होते हैं। अगर हमको छोटी मोटी चोट लगी है तो प्राइमरी हेल्थ केयर हम कहां जाएंगे, एससी पीएससी पर जाएंगे। अगर हमको थोड़ा ज्यादा चोट लगा है, कुछ और दिक्कत है, तो सेकेंडरी पर, उसमें कौन आता है, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अगर हमको बहुत ज्यादा कोई ऐसे स्पेसिफिक बीमारी हुई है तो हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। अब जो एससी है ये किसके अंडर में, एक अगला क्वेश्चन है, एससी रन अंडर द, एससी सब सेंटर रन अंडर द मतलब इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है, रन अंडर द। सवाल आता है कि एससी को किसके द्वारा चलाया जाता है, तो देखो ये स्टेट लेवल पे नहीं चलती है, ये याद रखना, ये स्टेट लेवल से नहीं आ रही है कि कोई स्टेट इसको चला रहा, नहीं, ये सेंट्रल लेवल पे चलाई जा रही है, याद रखना। और ये पीपीपी मोड पे नहीं चला जाता इसको, देखो बाय सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इसको, ना कि राज्य सरकार के द्वारा, बाय सेंट्रल लेवल। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब स्टाफ की बात करते हैं, एससी स्टाफ। देखो एससी पर स्टाफ की बात करते हैं कि एक सब सेंटर पर कितना स्टाफ होता है, स्टाफ ऑफ एससी, एक सब सेंटर पर कितना स्टाफ होता है। देखो अगर बात करें एक सब सेंटर पर, देखो एक होता है, चलो 2 तरीके के सब सेंटर बताए थे हम लोगों ने आपको, एक बताया था सब सेंटर एससी ए और एक बताया था सब सेंटर बी। दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों पे स्टाफ कितना होता है। देखो अगर बात करें, एक होता है हेल्थ वर्कर मेल, एक होता है हेल्थ वर्कर मेल, इसको बोलते हैं HWM। ये असेंशियल पर कितनी इसकी जो अगर बात करें एससी ए पर कितना पोस्ट होता है, एक, एससी बी पर भी कितना होता है, 1। ठीक है, चलिए सेकंड पोस्ट की बात करेंगे। एक सेकंड होता है हेल्थ वर्कर फीमेल, ये तो मेल था, अब आता है हेल्थ वर्कर फीमेल। हेल्थ वर्कर फीमेल, इसको बोलते हैं HWF। और अगर बात करें, अगर सब सेंटर ए पर बात करें तो एक होता है, लेकिन सब सेंटर बी पर जो है ये 2 चाहिए होती है, क्योंकि डिलीवरी होगी, फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड एक और होता है, अगर बात करें एक और होता है वॉलेंट्री वर्कर, जो कि पार्ट टाइम होता है, मतलब है ना, उसको फुल टाइम के लिए नहीं होता, वॉलेंट्री वर्कर। पार्ट टाइम होता है ना। अगर बात करें सब सेंटर ए पर एक और यहां पर भी एक, तो आपसे पूछा जाए टोटल स्टाफ इन सब सेंटर ए तो 3 होते हैं,
और सब सेंटर बी कितने होते हैं? 4। बस याद रखिएगा, सब सेंटर ए के अंदर कितना स्टाफ है और सब सेंटर बी के अंदर कितना स्टाफ है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एससी के। एससी के अंडर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एससी के अंडर में फंक्शंस क्या क्या होंगे उनकी बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा फंक्शंस ऑफ एससी। सब सेंटर के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए बात करते हैं। सॉरी, चलिए देखो, हम लोग जो एमसीएच केयर देते हैं, जैसे इंट्रानेटल, हाँ एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल, वो केयर दी जाती है यहां पर। पहली बात तो एमसीएच केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा तीनों तरीके की केयर। क्या क्या? एंटीनेटल, इंट्रानेटल और क्या होगा? पोस्टनेटल। तीनों तरीके की सर्विस हम यहां देंगे। भैया डिलीवरी से पहले क्या क्या कितने चेकअप होंगे, जो भी कितनी मैंडेटरी विजिट कितनी होती है, सब कुछ हम लोग बताएंगे कि भैया 13 विजिट करो, 14 विजिट करो, 4 विजिट मिनिमम, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला तो पहला काम क्या, एमसीएच की केयर देते हैं। दूसरा क्या काम है, चाइल्ड हेल्थ सर्विस, कि बच्चे के रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत है वो भी हम यहां देंगे, चाइल्ड हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट क्या करेंगे, चाइल्ड हेल्थ सर्विस हो गया, एमसीएच हो गया, उसके बाद जैसे इम्यूनाइजेशन जो हो रहा है वो भी हम यहां कराएंगे ना, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, वो सब यहां पर होगा। इम्यूनाइजेशन, हाँ फैमिली प्लानिंग, जैसे मान लीजिए किसी को स्टरलाइसेंस करवाने हैं तो वो भी अवेलेबल होता है यहाँ पे ना, फैमिली प्लानिंग। उसके अलावा जो स्कूल हेल्थ ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे होती है, स्कूल हेल्थ या चेकअप्स जो होते हैं, हेल्थ चेकअप्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारे किसके काम है, फंक्शंस ऑफ एससी, एससी के काम है ये सारे, जो है इसके काम है, एससी के काम। क्लियर है? चलिए अब एक आपसे अगर कोई पूछ ले कि साहब ये जो हेल्थ वर्कर है इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो पहले तो याद रखना हेल्थ वर्कर्स को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, करतार सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। और इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है, मतलब ये 12th पास होने चाहिए, ये दोनों कितने होने चाहिए, 12th पास होने ही चाहिए, विद बायोलॉजी सब्जेक्ट, विद बायोलॉजी सब्जेक्ट ये जो है 12th पास होने चाहिए। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, जो हेल्थ वर्कर है इनको क्या बोला था, इनको रिकमेंड किसने किया था, एक क्वेश्चन पूछ देख ले, क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। हेल्थ वर्कर recommended by recommended by करतार सिंह कमेटी। ये सवाल पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, करतार सिंह कमेटी के द्वारा बताया गया था ये, करतार सिंह कमेटी, और इन्होंने इनको जो है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज एमपीडब्ल्यू कहा था इनको ना, मल्टीपर्पज वर्कर कहा था। करतार सिंह कमेटी के द्वारा जो है इनको रिकमेंड किया गया था, और उन्होंने इनका नाम क्या दिया था, उन्होंने इनको बोला था एमपीडब्ल्यू, मल्टीपर्पज वर्कर्स, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। एमएचडब्ल्यू बोला था, एमएचडब्ल्यू भी बोला था ना, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनके लिए, 12th पास विद बायोलॉजी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन कहां है, हेल्थ वर्कर्स ऑफ एससी, तो 12th पास विद बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए ना, 12th पास विद बायोलॉजी सब्जेक्ट, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में इन्होंने 12th पास की हो। ठीक है, ये इनका मैंडेटरी जो है चीजें हैं, ये तो होना ही होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो एससी की किट होती है, एससी की 4 किट होती है। ये यहां कैसे आ गया? अच्छा एक सेकेंड, ऊपर कर लीजिए। एससी किट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। एससी किट, एससी पर कौन कौन सी किट अवेलेबल होती है? देखिए एससी किट, एससी पर 4 किट होती है, ए बी सी और मिडवाइफरी किट। 4 किट होती है, ए बी सी और मिडवाइफरी किट, है ना। 4 किट होती है यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर देखो कितनी किट होती है? 4 किट होती है, ए बी सी और मिडवाइफरी, मिडवाइफरी किट 4 किट होती है ना। यहां पर कितनी किट है? 4 किट। अब देखो इन किट में अलग अलग सामान आता है एससी को, इन किट में अलग अलग सामान आता है। जैसे अगर बात करें किट 1, किट ए, है ना, 1 बोल दो या ए बोल दो। किट ए में क्या आएगा? किट ए के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? किट ए के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर बात करें ओआरएस के पैकेट आएंगे, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स आएंगी, ओआरएस के पैकेट्स आते हैं किट ए के अंदर, ओआरएस के पैकेट्स, कोमा और क्या आएगा? आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स। उसके अलावा और बात करें अगर हम लोग, इसके अलावा जिंक टैबलेट आएगी, विटामिन ए सिरप आएगी, जिंक टैबलेट और विटामिन ए सिरप, और भी आएंगी, क्लोट्रिमाजोल और ये सब चीजें भी इसमें अंदर आएगी। पर मेन मेन चीज याद रखना, विटामिन ए सिरप भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो ये किट ए के अंदर आएगा। किट बी के अंदर क्या आएगा? देखो किट बी के अंदर बात करें अगर हम लोग, तो कुछ टैबलेट जैसे पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल, क्लोरमफेनिकोल टैबलेट्स आएंगी। टैबलेट्स जैसे कि कौन कौन सी? टैबलेट्स सच एज पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। उसके अलावा आयोडीन आएगी, कोटन आएगी, बैंडेज आएगी, कोटन, आयोडीन, टिंचर आयोडीन और नहीं होता, वो सब आएंगी किसके अंदर? किट बी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट आता है आपका किट सी। किट सी के अंदर क्या आएगा? देखो किट सी के अंदर जो टैबलेट्स बात करें, जैसे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे आपका स्प्रिट लैंप हो गया, साकिर टेप टेस्ट हो गया, है ना। किट सी, किट सी के अंदर क्या आएगा? किट सी के अंदर आएगा इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स कौन कौन सी इक्विपमेंट आएंगे? जैसे साकिर टेप टेस्ट हो गया, साकिर टेप टेस्ट, है ना। उसके अलावा स्प्लिट लैंप आएगा, स्प्लिट लैंप, ठीक है। और क्या आएगा? इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर। और लास्ट किट आती है मिडवाइफरी किट, उसमें आएगा वो केवल अगर बात करें तो मोस्टली किस में आता है? सब सेंटर बी में आएगा, और उसमें डिलीवरी से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो सब कुछ में उसमें आएंगी। सेफ मतलब वो 5 क्लीन जो एस्पेक्ट होते हैं वो आएंगे मिडवाइफरी किट के अंदर। मिडवाइफरी किट, और इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा डिलीवरी रिलेटेड किट, डिलीवरी रिलेटेड इक्विपमेंट और
और भी जो भी सामान होंगे डेली रिलेटेड वो सब इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारा जो है वो सब सेंटर ए के बारे में पूरी कहानी खत्म होती है। देखो वापस से बताता हूं सब सेंटर के बारे में क्या क्या बोला हम लोगों ने। सबसे पहले याद रखिएगा सब सेंटर और पीएससी दोनों को जब मिलाकर एक बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। अच्छा एक दो चीजें और बता रहा हूं ना। हाँ, पोल्यूशन कितनी होती है? 5000 होती है अगर बात करें अर्बन या प्लेन एरिया में, और हिली एरिया में कितना 3000 होता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि एक एससी के अंडर में कितने गांव आते हैं तो 4 गांव आते हैं, और एक एससी की सीमा कितनी होती है तो 21 किलोमीटर जो है उसकी रेंज होती है। ये दो चीजें और बताऊंगा अभी आपको। देखो दो टाइप के एससी होते हैं, एक टाइप ए टाइप बी। टाइप ए पर सारी सुविधाएं होती हैं केवल डिलीवरी को छोड़कर, जबकि टाइप बी पर सारी सुविधाएं होंगी डिलीवरी के साथ में, है ना, डिलीवरी भी होगी। नेक्स्ट, टोटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने हैं वो बता दिए। राजस्थान में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं। फर्स्ट पेरिफेरल सेंटर कौन सा होगा, मिडिल पॉइंट कौन सा होगा। लेवल ऑफ केयर बता दिए, तीनों तरीके की केयर बता दी। नेक्स्ट याद रखना जो एससी के द्वारा रन किया जा रहा है वो बता दिया, और उसके अलावा स्टाफ बता दिया एससी के कितने होंगे, और फंक्शंस बता दिए क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ वर्कर्स के बारे में बता दिया मिनिमम। अच्छा एक चीज और लिख लेना, एक एससी कितने गांव को कवर करता है, एक क्वेश्चन और लिख दीजिएगा। 1 एससी कवर 1 एससी कवर टोटल विलेज, कितने विलेज कवर करेगा, 4 विलेज कवर करता है। एक एससी 4 गांवों को कवर करता है, 4 विलेज। और एक एससी कितनी सीमा में, रेखा कितनी होती है उसकी, 21 किलोमीटर। एक एससी की जो सीमा है, एक एससी की जो रेखा है वो कितनी है, 21 किलोमीटर होती है, मतलब वो 21 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। तो रेंज ऑफ एससी कितना होता है, 21 किलोमीटर। ये भी सवाल पूछे गए हैं दोनों, ये याद रखना। यहां हमने सब कुछ की बात की, टाफ की बात की, किट ए पर क्या होगा, किट बी पर क्या होगा, किट सी पर क्या होगा, और किट मिडवाइफरी पर क्या होगा। यहां तक की कहानी हमारी एससी की खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पीएससी के बारे में, और फिर किसके बारे में बात करेंगे, सीएससी के बारे में। तो पीएससी और सीएससी दोनों एक ही वीडियो में, एक ही उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए तो आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा, बताइए टीबीए को 2001 से पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, टीबीए को 2001 से पहले किस नाम से जाना जाता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।